हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और थोड़ा सा आपको ये टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लगेगा या डिफरेंट भी लगेगा, तो चलिए आज इसी डिफ़िकल्ट टॉपिक को हम लोग आसान करते हैं। आज की वीडियो में वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी प्रॉब्लम्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, मीन्स कि आज हमें पढ़ना है कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये थोड़ी सी जो है कंप्यूटर लैंग्वेज की जो क्लास है इम्पॉर्टेंट है और जो भी मतलब जिसमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो आज आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो किए ही होंगे आई थिंक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो ये जो हमारा ये वीडियो है ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, एसएससी हो या आपके जो भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम देते हैं, उसके साथ साथ जो डीएलएड में आपके जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे कंप्यूटर का नॉलेज गेन करना चाहते हैं, ट्रिपल-सी करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और बीएड, और आजकल तो कोई ऐसा फील्ड ही नहीं है जिसमें कंप्यूटर का यूज़ ना हो रहा हो या कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को ना जाना जा रहा हो। तो चलिए कंप्यूटर लैंग्वेज को जानते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या। तो कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसे हिंदी में कहें तो कंप्यूटर की भाषा। तो देखिए कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है, ठीक है। जिस तरह से हमारी और आपकी भाषा होती है, हमारी आपकी भाषा मातृभाषा क्या है, जो भी आप अपने बोलते हैं माता के द्वारा सीखा हुआ, वो आपकी मातृभाषा है। वैसे कंप्यूटर की भी अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेजेस होती हैं जिस पे वो काम करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या। तो जिस प्रकार से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो जिस प्रकार से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं और दिए जाते हैं, और उसी जो है उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही हम कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस कितने प्रकार की होती हैं। तो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हमारी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज होती है और दूसरी हमारी, जिसे हम हिंदी में कहें तो निम्न स्तरीय भाषा, ठीक है। और अगर इसी को अगर दूसरा जो इसका रूप देख सकते हैं, वो आपकी पहले तो कौन सी हो गई, लो लेवल लैंग्वेज हो गई, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज कौन सी हो गई, हाई लेवल लैंग्वेज हो गई, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहें तो उच्च स्तरीय भाषा के नाम से जानते हैं। अब देखिए लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज में हमारे लो लेवल लैंग्वेज दो प्रकार के होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज की बात की जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर जैसे हमारा डेवलप्ड हुआ, जैसे कि हमने आपको कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ाई थी, तो उसमें कौन कौन से जनरेशन वाइज डिवाइसेस डेवलप कर रहे थे ना। जैसे कि आपका पहले में वैक्यूम ट्यूब आया पहले जनरेशन में, दूसरे जनरेशन में उसका रूप ट्रांजिस्टर ने ले लिया, फिर तीसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर का रूप आईसी ने ले लिया, चौथे जनरेशन ने प्रोसेसर का रूप ले लिया, और फिफ्थ जनरेशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूप ले लिया। तो ये आप कह सकते हैं कि जिस तरह से डिवाइसेस का डेवलपमेंट हो गया पीढ़ी दर पीढ़ी या जनरेशन वाइज, वैसे ही इसकी लैंग्वेजेस में भी क्या हो गया, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती गई, एडवांस होता गया और भी रिलायबल हो गया, और भी कह सकते हैं कि मल्टी यूज़र, मल्टी पर्पज़, मल्टी टास्किंग हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेज को भी दो भागों में बांट रखा है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, समझिए। अब इसके आगे देखते हैं कि पहले देखते हैं मशीनी लैंग्वेज क्या है। लो लेवल में पहला जो हमारा आता है मशीनी लैंग्वेज या मशीनी भाषा इसे कहते हैं। देखिए मशीनी लैंग्वेज जो है ये जो है कंप्यूटर की मातृभाषा है। मातृभाषा जिस तरह से हम और आप अपने माता के द्वारा बोली गई भाषा को सीधे सीधे समझ लेते हैं, बहुत आसानी से समझ लेते हैं, वैसे ही कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज को सीधे सीधे क्या करता है, बहुत ही सरल तरीके से समझ लेता है, ठीक है, समझ लेता है। और इसीलिए कह सकते हैं कि ये जो मशीनी लैंग्वेज है या मशीनी भाषा है, इसे द्विआधारी बाइनरी भाषा भी कहते हैं, ठीक है। बाइनरी 0 और 1, आपको पता ही है बाइनरी नंबर।
तो इसी पे ये क्या होता है, आधारित है, ठीक है, मशीनी लैंग्वेज, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा जो इसका है असेंबली लैंग्वेज, और ये काम कैसे करता है, 0 और 1 जो हमारा कोडिंग होता है ना बाइनरी नंबर का, उस आधार पे काम करता है। अब दूसरा देख लेते हैं इसी लो लैंग्वेज के पार्ट, असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो देखिए जो कंप्यूटर के लैंग्वेजेस में जब मशीनी लैंग्वेज बनी तो ये क्या था, नंबर सिस्टम पे आधारित था, 0 और 1 की कोडिंग होती थी। लेकिन फिर जब हम असेंबली लैंग्वेज का डेवलपमेंट करते हैं, या जो वैज्ञानिक हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वो असेंबली लैंग्वेज की का डेवलपमेंट करने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्योंकि मशीनी लैंग्वेज जो थी थोड़ी सी क्या थी, उनकी जटिलताओं को दूर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, या असेंबली लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया, ठीक है। अब ये जो है असेंबली लैंग्वेज, अब आप कहेंगे कि मशीनी और असेंबली में डिफरेंस क्या है, तो जहाँ हमारा मशीनी लैंग्वेज 0 और 1 के आधार पे क्या कर रहा था, काम कर रहा था, कोडिंग कर रहा था, वहीं पे असेंबली लैंग्वेज सरल तो हो गया मशीनी लैंग्वेज की अपेक्षा। साथ ही साथ इसमें न्यूमेरिक कोड्स, जिसमें लेटर्स और सिंबल मीन्स की नंबर सिस्टम 0 वाले, जो 0 1 वाला जो नंबर था, और उसके साथ लेटर्स मतलब अल्फ़ाबेटिकली जो है क्या थे, उनको भी इंक्लूड किया गया, सिंबल्स को भी इंक्लूड किया गया, और इसी से असेंबली लैंग्वेज बन गया, जो मशीनी लैंग्वेज से काफ़ी रिलायबल था, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें, जैसे कि हम एग्जांपल में अगर कहें कि कुछ चीज़ें इसमें कोडिंग में की जाती थी, जैसे जो भी लॉन्ग फॉर्म में जो भी वर्ड्स थे उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या किया गया, इसका कोडिंग किया गया। जैसे एडिशन को ऐड लिखा गया, लोड को LDA लिखा गया, और जंप को GMP में कोडिंग की गई। कोडिंग भाषा में असेंबली भाषा की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि असेंबली भाषा में न्यूमेरिक मतलब कि अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिकल दोनों, या सिंबल्स का भी इसमें क्या किया गया, प्रयोग किया जाने लगा। तो ये मेरे ख्याल से आपको लो लेवल आसानी से समझ में आई होगी। और कुछ वीडियो मैंने शॉर्ट्स दे रखे हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज की मतलब कि परिभाषा दे रखी है, और कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं चाहे तो। चलिए इसको देख लेते हैं पहले। अब जो है हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेज देखेंगे, जिसे उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं। अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज के बाद प्रयोग में आने वाली हाई लैंग्वेज हुई। हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलप जो है ज़्यादातर किसके लिए हुआ, प्रोग्रामिंग बनाने के लिए हुआ, या उच्च स्तरीय क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर की संरचना के जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में कह सकते हैं उच्च स्तरीय मतलब कि हाई लेवल के कंप्यूटर की इंटरनल संरचना के अनुसार न होकर प्रोग्रामर की आवश्यकता के अनुसार इसको डेवलप किया गया। मतलब कि प्रोग्रामर की आवश्यकता के अनुसार हाई लेवल की का डेवलप किया गया, कंप्यूटर की संरचना के अनुसार नहीं हुआ, प्रोग्रामर की आवश्यकता के अनुसार उसका डेवलप किया गया। ठीक, समझ में आया। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसमें क्या क्या फीचर्स या क्या क्या इसमें जो है लो लेवल लैंग्वेज की तुलना में क्या क्या फीचर्स और भी एडवांस हो गए हैं। तो इसमें क्या हो गया, गेम्स आ गए हाई लेवल लैंग्वेज में, ग्राफिक्स का डेवलपमेंट हो गया। और ये जो लैंग्वेजेस का डेवलप किया गया मोस्टली व्यापारिक प्रोसेसिंग के लिए, वैज्ञानिक शोधों के लिए, मैथमेटिकली जो है वर्क करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का जो है डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। अब आ जाते हैं, देख लेते हैं कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, और एक एक करके देखेंगे कि ये जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं तो इसका जो है डेवलपमेंट कब हुआ और किसके द्वारा हुआ, मतलब इसके आविष्कारक कौन थे, और इन जो हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो पार्ट्स हैं इनके फुल फॉर्म को भी हम देखेंगे। एक चीज़ तो हम आपको बराबर क्लास में भी कहते रहते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन भी बता देते हैं कि देखिए कंप्यूटर पढ़ना कुछ लोगों को तो जिनके लिए नया होगा उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगता होगा, तो उसको आसान बनाने के लिए बीच बीच में कुछ हम आपको टिप्स देते हैं, कुछ बोनस टिप्स देते हैं ना, कि कंप्यूटर के जो शॉर्ट कट कीज़ हैं, शॉर्ट्स नेम है, मतलब लॉन्ग का शॉर्ट्स नेम है और उसका शॉर्ट्स का लॉन्ग जो है, जो उसका क्या कह सकते हैं कि लॉन्ग जो डिटेल में, उन सबको आपको एकदम याद कर लेना है। याद कर लेंगे
तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन कंप्यूटर में बनते हैं। तो शॉर्टकट की याद कर लीजिए, शॉर्ट्स नेम को फुल नेम में का भी आप याद रखिए, वो किसी भी एग्ज़ाम में आपका पूछ सकता है। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं वो बताते रहते हैं, उसको आपको दिमाग में फिट कर लेना होगा, तो ये कंप्यूटर उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपका पहला जो आ जा रहा है बेसिक। बेसिक भी एक प्रकार का क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका डेवलपमेंट की बात की जाए कि इसका डेवलपमेंट कब हुआ, तो 1963 से 1964 में हुआ। ठीक है, इसके डेवलपर कौन थे या इसके आविष्कारक कौन थे, तो केमिनी और कर्ट्ज थे इसके डेवलपर या इसके आविष्कारक। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। अब देखिए इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए ये आपके बेसिक का, तो इसका फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबल्स। ठीक, ये हो गया इसका फुल फॉर्म किसका, बेसिक का। ठीक है, इसका भी डेवलपमेंट जो है क्या किस लिए, प्रोग्रामिंग के लिए हुआ। ठीक है, अब देखिए फोर्ट्रॉन है ना, फोर्ट्रॉन जो है 1957 में इसका डेवलपमेंट किया गया। और किसने किया, इसके आविष्कारक कौन थे, तो जॉन बेकर्स थे। जॉन बेकर्स इसकी डेवलप करता थे। और फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये भी जो है हमारे फोर्ट्रॉन का भी डेवलपमेंट जो किया गया वो वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया गया, वैज्ञानिक या शोध कार्य के लिए किया गया, और जो है गणितीय कार्य के लिए भी या मैथमेटिकली जो भी वर्क है उसके लिए इसका डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, अब आइए कोबोल पे आ जाते हैं। कोबोल का डेवलपमेंट कब होता है, 1959 को होता है। और इसके डेवलपकर्ता जो हैं या इसके आविष्कारक हैं ग्रेस मुर्रे हूपर हैं। और अगर यही कोबोल का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस क्वांटेड लैंग्वेज, अर्थात बिजनेस नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये व्यापारिक उद्देश्यों के लिए इस कोबोल का डेवलपमेंट किया गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट है लोगो। लोगो का डेवलपमेंट 1967 में हुआ और इसके डेवलपकर्ता सैम्यू पेपर्ट थे। अब इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो लोगो का फुल फॉर्म लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स क्वांटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका डेवलपमेंट बच्चों को समझने के लिए इस सॉफ्टवेयर या इस लैंग्वेज का क्या किया गया, आविष्कार किया गया। ठीक है, अब आ जाइए, अब एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज आपको जानना जरूरी है, जावा। जावा किसी बहुत सारे मतलब विशेषताएं हैं, चलिए देखते हैं इसको जावा को। इसका डेवलपमेंट 1995 को हुआ और इसका डेवलपमेंट किस आधार पे हुआ, सी और सी प्लस प्लस को मिला करके सी का डेवलपमेंट सी के डेवलपकर्ता कौन थे, तो डेनिस रिची सी के डेवलप करता थे। और सी का एडवांस वर्जन सी प्लस हो गया और ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आधारित था। तो इन दोनों मतलब इन दोनों की विशेषताओं को मिला के जावा का डेवलपमेंट किया गया। और जावा के डेवलपकर्ता की बात की जाए तो जेम्स गोस्लिंग जो है इसकी डेवलप करता है। और इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो कहा जा सकता है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म देखिए जस्ट अनदर वर्चुअल एक्सेलरेटर है ना, एक्सेलरेटर इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए जावा जो है ना ये एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड बेस्ड पे आधारित है। और इसमें ये बहुत ही कह सकते हैं एडवांस, एक तरह से एडवांस लैंग्वेज है। इस पे काम जो है जर्नली जो भी काम हो रहे हैं हमारे जावा बेस्ड पे हैं। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो है हमारी लैंग्वेज आ जाती है जिसे पास्कल कहते हैं। पास्कल है ना, ये जो है पास्कल फोर्ट्रॉन, तो फोर्ट्रॉन और पास्कल दोनों को अलग रखिएगा, मिक्स मत कर दीजिएगा ना। तो पास्कल देखिए, पास्कल का डेवलपमेंट कब हो रहा है, 1968 टू 1969 को हो रहा है। और इस पास्कल के डेवलप करता निकोलस रूथ थे। तो पास्कल भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेजेस में। और पास्कल पे बहुत सारे काम भी होते हैं और ये काम बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर की जो हमारी